बेटा मैं तुम्हारा अपराधी हूँ बेटा। बेटी सीता, क्या तुम भी बढ़ते समय मेरे पास न रहोगी? हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। तुम इनके साथ जाओ और वन भ्रमण कराकर समझा बुझाकर मेरे प्राणों को वापस ले आना। जाओ जाओ बेटा, बेटा। पिताश्री, अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। लो फलो अयोध्या के पौधों, तुम्हें सींच कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो। अरे ननकुआ, तम्बाकू लाए हो कि नहीं? अरे नहीं नहीं काका, हम तो ससुर का भूल ही गया। ओहो भैया, ये तो बड़ी मुश्किल हुई कभी, बहुत बहुत मुश्किल हुई कभी। अभी रात कैसे कटी भैया, कैसे कटी रात? नहीं हमारे पास तम्बाकू, नहीं हमारे पास। रे भैया कैसे कटेगी रात? तम्बाकू नहीं हमारे पास, तम्बाकू नहीं हमारे पास। रे भैया कैसे कटेगी रात? तम्बाकू। बहुत मुश्किल हो गई। अरे भटिंडा की मतरिया, कहाँ मर गई ससुर? कहाँ मर गई? अरे काका। हाँ बचवा, तुमका कुछ मालूम हुई? हाँ, महाराजा दशरथ के लड़का। लड़का कौन? राजा
भैया लक्ष्मण और उनकी मेहरारू सीता अच्छा इधर तो आवत रही और के कावे इधर आवत रही ये हमका ना मालूम। अच्छा पर हम सुनत है कि वो सब जंगल में आवत रही। जंगल माँ अरे ननकुआ अरे डमरू यहाँ आवा डमरू सुना हमार बात सुनी हम सब ओका पैलागी करी हम बहुत सुनत है वहाँ का बारे में कसम गंगा मैया की। और हाँ उनका पांव धोए बिना अपनी नाव में ना बिठाए भैया अपनी नाव में ना बिठाई। समझ गए कि नहीं? समझ गई। चलो आवा अरे ओ केवटिया शीघ्र आवा हो। अरे कहाँ मर गई? शीघ्र आवा भैया शीघ्र आवा। रह जाओ भैया रह जाओ आवत है। अरे भैया जरा जल्दी आवा। अरे बहुत जल्दी है भैया। अरे कहाँ मर गई ससुर के? अरे आई गए सरकार आई गए। कहाँ रह गए थे भैया? अब देव आदेश। अरे ओके बेटिया देख सोनी नाव का बैठ के खातिर के लोग आवा है। अरे आवा अयोध्या के राजा राम भैया लक्ष्मण और मैया सीता इन्हें गंगा पार कराई दे भैया। अयोध्या के राजा राम तोहार जय जयकार बनी रहे भैया। जय हो भगवान जय हो आयुष्मान जय हो सीता मैया जय हो कल्याण जय हो। अरे लक्ष्मण भैया तोहार भी जय हो भैया तोहार भी जय हो। जय हो लक्ष्मण भैया जय हो। अच्छा भगवान अब हमें जानन की आज्ञा दीजिए। हमारा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। जाओ निषाद राज। जय हो सरकार जय हो। भैया केवट आप अपनी नाव थोड़ी किनारे पर ले लो जिससे देवी सीता सुगमता से उस पर चढ़ सके। कैसे हो सका था भगवान? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार सहन नहीं कर पाएगी? हार तो ये नाव तब सहन कर पाई ना भगवान जब ये नाव रही। अर्थात हम कुछ समझे नहीं भैया केवट। ऐसा नादान ना बनो कृपा निधान। इन चरणन का हम बहुत सुने हैं। ये चरणन की रचना जादू है जादू। इन चरणन की रच से हम सुने हैं एक पत्थर की शिला सुंदर नार भई। कहीं इस चंदन की रथ से हमार नाव अगर आकाश में उड़ गई तो केवट की तो हो गई ना जय गंगा मैया की। ना भगवान ना हम
हम आपको नाव पे ना ही चढ़ाएंगे भगवान, ना ना ना। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? इसका एक ही मार्ग है भगवान। वह क्या? अगर तोहार चंदन के रजमा जादू है तो पहले हम तोहार चरण पखारेंगे, खूब मल मल के चरण को धोएंगे, फिर वो चंदन की रज वाला पानी हम पी कर देखेंगे। यदि उस जादू टोने से हम पर कोई असर ना हुई तो ही आपको नामत जाने दे। अब सोच लियो भगवान, यदि स्वीकार हो तो मंगाओ गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, जब तक ही सोचत है ले आ जरा कटौती में गंगा जल। अरे पर्वतिया, अरे कहाँ मर गई? हाँ ला ला, सोच लियो भगवान। सुमंत जी, अब आप भी लौट जाइए और पिताजी को धीरज बंधाइए। महाराज, अब आप लौट चलिए। महाराज की आज्ञा का तो पालन आप कर ही चुके हैं। अब आप वापस लौट चलिए। 14 वर्ष ना बीते तो क्या, आप वन में तो आ ही गए हैं। सुमंत जी, यदि यह शब्द किसी दूसरे के मुख से निकलते तो मुझे इतना दुख ना होता, क्योंकि हम आपको पिता तुल्य मानते हैं। सुमंत जी, मैं बिना 14 वर्ष व्यतीत किए कदापि अयोध्या नहीं जाऊंगा। मत कीजिए हट। लक्ष्मण जी बेटा, आपको तो 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ। आप समझाइए भ्राता को। जनक नंदिनी, मैं तुम्हें इस अवस्था में नहीं देख पाऊंगा। लौट चलो। मैं महाराजा दशरथ को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं सुमंत जी, अब मैं अयोध्या कदापि नहीं लौटूंगा। अब मैं भ्राता जी के साथ वनों में ही रहूंगा। इस समय तक तो महाराज को कुछ आस होगी, किंतु मुझे अकेला देखकर उनका धैर्य टूट जाएगा। इससे अधिक शोक तो उन्हें आपके शीघ्र ना लौटने से होगा सुमंत जी। इसलिए आप शीघ्र लौट जाइए। तीनों माताओं और पिताजी को हमारा प्रणाम कहना। आते समय लक्ष्मण ने कुछ अनुचित कहा था, इसलिए माता कैकेयी को और पिताजी को हमारी ओर से क्षमा कहना। अच्छा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जाइए सुमंत जी। केवल हाँ भगवान, हम पर शंका मत करो। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह साधारण से मानव हैं। हे सखा, जिस प्रकार से भी तुम्हारी शंका दूर हो वही उपाय करो। इससे पहले एक का विचार बदल जाए। आवा डमरू, आवा।
भगवान सोच लियो अब हम ये पानी पीवांगे। लो डमरू लावा काका, देखा जरा एका को जादू टोना तो नहीं। ऐसा जल तो हम कभी नहीं पी। ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया। ले डमरू ठीक है बहुत ही बढ़िया। ऐसा शुद्ध पानी तो माँ गंगा जल का भी नहीं। हम तो धन्य हुई गए प्रभु, धन्य हुई गए। डमरू अब तुम जावा, हम सांस तक इन्हें गंगा पार कराए के आवागे। जावा। अच्छा काका। आवा भगवान। चलो भगवान चलो। जय हो गंगा मैया की। तरंगे पाप हारी, नमो गंगे तरंगे पाप हारी, सदा रहो हमारी। हैया रे हैया हैया हो। पापियों को तुमने तारा, हमें को पापियों को तुमने तारा। पुराणों में महिमा तुम्हारी। हैया रे हैया हैया हो। आकाश गंगे वेदवाणी, तुम आकाश गंगे वेदवाणी, तुम धारा अनेकों प्रभारी। हैया रे हैया हैया हो। नमो गंगे
आवा भगवान आवा। हे केवट, मैं इस अवस्था में तुम्हें क्या उत्तराई दे सकता हूँ? केवल ये मुंद्रिका शेष रह गई थी, इसे स्वीकार कीजिए। नाही भगवान नाही, धोबी से कुछ लेत ना धोबी, नाई से कुछ लेत ना नाई। मैं भी केवट, तुम भी केवट, कैसे लूं तुमसे उतराई। मैं तो केवल गंगा केवट, तुम जग केवट कहलाते हो। मैं तो गंगा पार लगाता हूँ, तुम भव से पार लगाते हो। प्रभु मुझे लज्जित ना करिए, जो हमका कुछ देना ही चाहत हो तो एक वायदा करिए कि वापसी माँ हमारे गांव चलकर हमका तारोगे। तथास्तु, ऐसा ही होगा केवट। अब आप लौट जाइए। हमका भी अपने साथ ले लो भगवान, हम तो हार बहुत काम आएंगे। हम तो हार चरण दबाई, तो है जंगली फल लाकर दे, तो हार पिछोना बनाई, और हम तोहार जंगली जानवरों से रक्षा भी करी। हमका भी साथ ले चलो प्रभु, हमका भी साथ ले चलो। नहीं केवट, वनवास के समय हम किसी की भी सेवा नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ से हम आगे अकेले ही जाएंगे। जैसा आपका हुक्म सरकार, हमार प्रणाम स्वीकार करी। अपना वायदा याद रखी सरकार, अपना वायदा याद रखी। हमको हमार गांव आके अवश्य तारी प्रभु, अवश्य तारी। ऐसा ही होगा केवट। प्रकृति का यह दृश्य सहज ही मन को मोह लेता है। नाथ, सूर्य की गर्मी से और अधिक चलने से मुझे प्यास लगी है, किंतु कहीं भी जल के दर्शन नहीं होते। प्यास अति भारी
लक्ष्मण, यदि हो सके तो कहीं से जल ले आओ और सीता की प्यास बुझा दो। जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। सीते, तब तक तुम विश्राम करो। सारा वन छान मारा, किंतु कहीं भी जल का पता न लगा। कोई आता जाता भी नजर नहीं आता। हे परमात्मा, अब मैं किस प्रकार जल ले जाऊंगा? कोई तो बता दे मोहिनी, किसी ये प्यासी है। कोई तो बता दे मोहिनी, किसी ये प्यासी है। वन वन ढूंढा मैंने, सारा वन छाना। वन वन ढूंढा मैंने, सारा वन छाना। मिले ना कहीं जलनी, किसी प्यासी है। ऐसी महारानी, जल बिन तड़पे। ऐसी महारानी, जल बिन तड़पे। उलट गई तकदीर, किसी प्यासी है। कोई तो बता दे मोहिनी, किसी प्यासी है। फिर सारे वन में मौन व्याप्त है। हम मुझे कठोरता से ही कार्य लेना होगा। चढ़ा है बाण धनुआ पर, कहाँ जल कहाँ तू छिपता है। निकला गंग की धारा, ये मेरा बाण आता है। बेटा राम, कौशल्या, आज 5 दिन हो गए, सुमंत अभी तक नहीं लौटा। मुझे राम की चिंता हो रही है। कुछ गुप्तचरों से सूचना मिली थी। केवल इतना पता चला है कि राम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे हैं। फिर वह वहां से कहाँ चले गए, किसी को नहीं मालूम। परंतु आप चिंता न कीजिए, महामंत्री सुमंत उनके साथ है। जब तक सुमंत उनके साथ है, तब तक ही मुझे कुछ आशा है। क्योंकि राम
सुमंत को पिता तुल्य मानता है। सुमंत बुद्धिमान है, चतुर है, कूटनीतिज्ञ है। वो मेरे राम को अवश्य ही समझा बुझाकर वापस लाएगा। महाराज की जय हो। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि महामंत्री सुमंत जी राजमहल की ओर आ रहे हैं। सुमंत आ गया सुमंत। मंत्री जी, जाओ शीघ्र से यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सुमंत। महाराज प्रणाम। यह क्या सुमंत? राम कहाँ है? पहले उसे मेरे पास भेजना था। मुझे पहले राम को देखना है सुमंत। जाओ सुमंत, जाओ। पहले मेरे राम को मेरे पास भेजो। शीघ्र करो सुमंत। मेरा उपवास न करो सुमंत, कहती की तरह मेरी अवज्ञा न करो। जाओ शीघ्र बुलाओ राम को। राम को गले लगाने के लिए मैं कब से तरस रहा हूँ। जाओ सुमंत, जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं अकेला ही वनों से लौटा हूं। महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। मुझे दंड दीजिए महाराज, मुझे दंड दीजिए। मुझे प्राण दंड दे दीजिए सुमंत। स्त्री के कहने पर मैंने अपने परिवार के समस्त सुखों में आग लगा दी। राम को मैं राज्य के बस जगह उन वनों में भेज दिया। फिर भी मेरे राम ने एक शब्द भी न बोला। क्या वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकता था? परंतु उसने मेरे वचनों की बलि वेदी पर अपने सारे सुख बलिदान कर दिए। जिस राज्य को पाने के लिए भाई भाई की जान दे देता है, उस राज्य को राम ने अपने अनुज भरत के लिए एक क्षण में छोड़ दिया। और मेरा दुर्भाग्य तो देखो, ऐसे आज्ञाकारी बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण न गए। खैर रखिए महाराज, इसका तो एक ही अर्थ है, इस संसार में क्या पापी कोई और नहीं सुमंत, कोई और नहीं। महाराज, आप जैसे शूरवीर और धैर्यवान पुरुष को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अगर आप भी भावनाओं में बह जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मेरे पुत्र राम, कौशल्या। महाराज, शांत हो जाइए। आप एक परमात्मा, कर्तव्यनिष्ठ पुरुषोत्तम के पिता
है। मैं आत्मग्लानि के तरफ तुझको चला। मेरे राम ने मेरे लिए कोई संदेश तो भेजा होगा। हाँ महाराज। तो सुनाते क्यों नहीं सुमन? सुनाओ, विस्तार पूर्वक सुनाओ। महाराज, जब निषाद राज के साथ रघुनंदन गंगा पार जाने लगे तो उन्होंने मुझे वहीं से लौट जाने को कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वे अपने प्रण पर अडिग रहे। महाराज, उन्होंने आपको और तीनों माताओं को प्रणाम कहा है और साथ में आपसे निवेदन भी किया है कि उनकी चिंता ना करें। उन्होंने कहा है कि 14 वर्षों के बाद वे आपके दर्शन अवश्य करेंगे। उन्होंने अवधवासियों और परिजनों से कहा है कि वही मनुष्य सच्चा हितैषी है जो राज्य कार्य में राजा भरत का पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। कौशल्या, देखा तुमने, हमारा पुत्र कितना महान है। वहां वनों में रहकर भी उसे केवल हमारी ही चिंता हो रही है। तुम धन्य हो कौशल्या, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी कोख जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। वो निश्चय ही एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भ्राता है। और मैं एक अत्याचारी पिता हूं जिसने अपने बच्चों के लिए अपने राम जैसे पुत्र को उन वनों में भेज दिया। ऐसा न कहिए महाराज, कृपया शांत हो जाइए। यदि राजा ही हार मान लेगा तो प्रजा का क्या होगा? कौन राजा, कहाँ का राजा और कौन सा राज्य? कौशल्या, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो केवल एक पिता है, राम का पिता। सुमन, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो। जाओ रथ सच करो। मैं अभी शिक्षक वनों में जाऊंगा और अपने पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। क्षमा कीजिए महाराज, वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का व्रत उस त्यागवीर ने किया है उसे छोटा मत बनाइए। यदि राजा ही अपना प्रण न पूरा कर सका तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि प्रजा राजा का ही अनुसरण करती है। जाने दो अराजकता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं केवल अपने राम को चाहता हूँ। मुझे राम के पास ले चलो सुमन। मैं उसके बिना जीवित न रह पाऊंगा। महाराज, तो क्या आप राम को कलंक लगाना चाहते हैं? नहीं सुमित्रा, कदापि नहीं। राम तो मेरी आत्मा है और यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर की मृत्यु निश्चित है। ये सब मेरे उन 2 वचनों के कारण हुआ है जो मैंने उस दुष्टा को दिए। यदि मुझे तनिक भी आभास होता वो नीच स्त्री से वचनों का इस तरह दुरुपयोग करेगी तो मैं उसे ये वचन कदापि न देता। महाराज धैर्य धरिए, ये तो हमारा प्रारब्ध है, इसमें किसी का क्या दोष? आप तो हमारे आधार हैं। परंतु कौशल्या, जो इस आधार का आधार है वो तो
कौशल्या, जीवन के इस काल में मुझे यह अनुभव हो रहा है, मनुष्य को अपने पूर्व पापों का अंत इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। आपने कोई पाप नहीं किया महाराज। ये केवल पापी को पता होता है उसने कब, कहाँ नहीं और कितने पाप किए हैं। मैंने भी एक पाप किया है कौशल्या, मैं श्रापित हूँ कौशल्या, मैं श्रापित हूँ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कौन सा श्राप मिला है? पुत्र वियोग का श्राप, पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का श्राप। सुमन याद करो, धैर्य रखिए महाराज, याद करो सुमन, धैर्य रखिए। वो सरयू नदी का किनारा, वो शब्द भेदी बाण, वो श्रवण की छाती। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? वो स्पष्ट कीजिए। ये बात समय की है कौशल्या। जब मैं अविवाहित था, मैंने गुरु वशिष्ठ जी से धनुर्विद्या सीखी। विशेषतः शब्द भेदी बाण चलाने में मैं निपुण हो गया। मैं केवल ध्वनि को सुनकर ही अपने लक्ष्य को भेद सकता था। एक रात मैं और सुमन आखेट पर गए। वहां मैंने कुछ पानी की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। अभिमान में आकर मैंने अपना बाण चला दिया। बाण श्रवण की छाती में लगा। मैं अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। उसने मरते समय मुझसे अनुरोध किया मैं उसके माता पिता को जल पिला दूं। परंतु जब मैं जल लेकर गया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और सारी स्थिति जानने के बाद क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। मैं श्रापित हूँ कौशल्या, मैं श्रापित हूँ। राजा दशरथ, सुनो, जिस प्रकार हम आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। ये हमारा श्राप है, ये हमारा श्राप है। आज आपका श्राप सत्य होने जा रहा है। मेरी मृत्यु हो रही है। मेरे 4 पुत्रों में से कोई मेरे पास नहीं। मुझे क्षमा करना महात्मा। कोई मेरे राम को बुला दो, कोई मेरे राम को बुला दो। राम, बेटा राम। स्वामी, 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 मंत्री जी, और आपके फेवर बदल में किसी को बुलाओ। स्वामी, स्वामी, स्वामी।
देखो भाइयों देखो, भरत आ गया। अरे कितना स्वार्थी है, इसे तो लज्जा भी नहीं आती। अब लज्जा लेकर करेगा भी क्या? चलो। सही बात है। हाँ? हाँ? शत्रुघ्न, अयोध्या की ये दशा देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। सारे बाजार सूने पड़े हैं, राजभर्गों पर चीलें मंडरा रही हैं। हर आने जाने वाला हमें देखकर अपना रास्ता बदल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। हाँ भ्राता जी, लक्षण तो बुरे ही नजर आते हैं। हमें शीघ्र महल की ओर चलना चाहिए। हाँ भैया, चलो शीघ्र चलो। आगे और इधर ही आ रहा है। क्या मेरा गलत आ गया? अच्छा तू जा, आरती की थाली लेकर आ। अभी लेकर आई रानी। मेरा गलत आ गया। माँ, 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 चिरंजीव रहो मेरे लाल। कहो बेटा, ननिहाल में सब कुशल से तो है? हाँ माताजी, ननिहाल में सब कुशल से हैं, परंतु पिताजी कहाँ हैं? और आपने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं? बेटा तुम अभी अभी आए हो, थोड़ा आराम कर लो, बाद में सब मालूम हो जाएगा। माताजी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन से ही पूरी हो जाएगी। बताइए पिताजी कहाँ हैं? बेटा कह तो रही हूँ, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब हाल बताती हूँ। क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। जिसको भी पूछता हूँ वही अटपटा सा उत्तर देता है। आखिर तुम सबने ये क्या बखेड़ा बना रखा है? बेटा तुम्हें तो यूं ही बालहट चढ़ गया है। कहती तो हूँ कि धीरे धीरे। बस माताजी, बस ये शब्द फिर मत दोहराना, वरना मैं अपने प्राण आज यहीं पर त्याग दूंगा। शीघ्र कहिए, पिताजी कहाँ हैं? बेटा शोक है, तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मैं अभागा उनके अंतिम दर्शन भी न कर सका। भाई राम और लक्ष्मण धन्य है जो अंतिम समय पिताजी की सेवा में रहे। भैया, भैया, पिताजी। शत्रुघ्न, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। माताजी, आखिर पिताजी को रोक क्या था?
क्या कहा कि भाई रामचंद्र और लक्ष्मण भी उनके पास न थे? हाँ बेटा, वे तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए और तुम्हें याद तक न किया। ये कैसा अनर्थ हो गया कि चार पुत्रों में से अंतिम समय पिताजी के पास कोई न था। मां, भाई रामचंद्र ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके लिए उन्हें वन जाना पड़ा? यहाँ इतना अनर्थ हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। माताजी, मुझे सारी स्थिति स्पष्ट कीजिए। बेटा, शोक छोड़कर अब मेरी बात सुनो। राजा राम को राज्य देना चाहते थे और मुझे बताया तक नहीं। भला बेचारी मथुरा का जिस समय आकर मुझे सब कुछ बताया, तब मैंने महाराज से अपने 2 वर मांगे। एक वर से तुम्हें अयोध्या का राज और दूसरी वर को राम को 14 वर्ष का वनवास। बेटा, ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। अब तुम पूर्ण राज करोगे। ये क्यों नहीं कहती? ये सारी आग तेरी ही लगाई हुई है। अरे दुष्टा, तू ही हमारे घर में आग लगाने वाली है। मेरे लाल, अब अधिक मत रो। जा मेरे सामने से, मुझे बेटा मत बोल। मेरी भलाई के बदले तो मुझे कोसना है। बदला? अरे बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत तेरे सामने अपने प्राण त्यागेगा। अरे दुष्टा, तूने पिताजी के प्राण लिए, राम जैसे धर्मात्मा, सीता जैसी साध्वी और लक्ष्मण जैसे भ्रातृ सेवक को तूने जंगलों के ठोकरे खाने पर विवश कर दिया और तेरा हृदय न मटा। अरे ओ पाषाण हृदय, तूने बहादुरों को वोट दिया। अरे पापी, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे पैदा होते ही मेरा गला घोट देती। तो आज मुझे एक दिन न देखना। तू रोजा मेरी नजरों से, अब तेरी सूरत देखना मुझे बड़ा पाप समझता हूं। और बेटा बेटा कहकर मुझ पर कलंक मत लगा। मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं। मैं दशरथ पुत्र भरत तीनों लोगों को साक्षी मानकर ये ऐलान करता हूं कि भरत कैकेयी का पुत्र नहीं है। भैया को लेने वनों में जाऊंगा। चलो शत्रुघ्न, वनों की ओर प्रस्थान करें। भैया अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। भैया राम, कहाँ हो भैया? भैया
अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, चले गए भगवान। कोई तो मेरी मदद करो, आंधी और तूफान, आंधी और तूफान। प्रभु मनमानी कर सकते, बन सकते पाषाण, बन सकते पाषाण। मैं कैसे पत्थर बन जाऊं, मैं कैसे पत्थर बन जाऊं। मैं दुर्बल इंसान, मैं दुर्बल इंसान। ऐ ज़मीन बोलो आसमान, बोलो ऐ ज़मीन बोलो आसमान। कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान। कौन सी दिशा को गए मेरे भैया राम। बोलो ऐ ज़मीन बोलो आसमान, बोलो ऐ ज़मीन बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों। बंद करो रोशनी है चांद सितारों, जाने नहीं पाए कहीं करुणा निधान। बोलो ऐ ज़मीन बोलो आसमान, बोलो ऐ ज़मीन बोलो आसमान। भैया राम, प्रभु जी ने दिन मुझे कैसा ये दिखाया। सब कुछ पाके मैंने कुछ नहीं पाया। कितना कठोर है ये विधि का विधान। बोलो ऐ ज़मीन बोलो आसमान, बोलो ऐ ज़मीन बोलो आसमान। कैसे दिया तुमने ये दिल को दिलासा। नदी के किनारे मैं रह गया प्यासा। कैसे दिया तुमने था दिल को दिलासा। नदी के किनारे मैं रह गया प्यासा। कितना कठोर है ये विधि का विधान। बोलो ऐ ज़मीन बोलो आसमान, बोलो ऐ ज़मीन बोलो आसमान। भैया राम, भैया राम। भाई और बहनों, भैया भैया सावधान हो जाइए भैया। क्या बात है लक्ष्मण, क्या कोई राक्षस आ गया? भैया आप माता श्री को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, मैं उसे देख लूंगा। लक्ष्मण मेरे प्यारे भाई, किसे देख लोगे तुम? क्या कोई हम पर आक्रमण करने आ रहा है? हाँ भ्राता जी, भरत, वो नीच भरत सेना सहित हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक चला आया। आपके चरणों की सौगंध भैया, मैं आज उसे सेना सहित यमलोक पहुंचा दूंगा। आज आप हमारे बीच में मत पड़िए भैया। आपके कहने पर मैं अयोध्या में शांत रहा, परंतु अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। भरत इतना गिर जाएगा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था। क्या कहा? मेरा भरत आ रहा है? हाँ, वो नीच भरत हमें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ पहुंचा। मुझे अभी भीलों ने बताया है। लक्ष्मण जरा क्रोध को शांत करो। भैया वह देखो
वह मुझे किस प्रकार पुकार रहा है। लक्ष्मण, उसके इस स्वर में छिपे करुणा को पहचानो। यदि वह शत्रु भाव से यहाँ आता तो क्या मुझे इस प्रकार बुलाता। वह देखो, वह किस प्रकार बाबरों की तरह भागा चला रहा है। लक्ष्मण, भैया, भैया, भरत, भैया, भैया, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे छोड़कर यहाँ चले आए। उठो भरत, मेरे हृदय से नहीं लगोगे। भैया, तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है भरत। यह वनवासी वस्त्र अयोध्या के महाराज को शोभा नहीं देता। भैया, अयोध्या के महाराज आप हैं, कल भी आप थे और आने वाले समय में भी आप ही होंगे। मैं तो केवल आपका दास हूं और अयोध्या के महाराज को वापस लेने आया हूं। भैया, मुझे क्षमा कर दो भैया, मैं आपके बारे में गलत था। भैया, राम ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैं आपको अपना शत्रु मान बैठा। लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से तो मुझे ईर्ष्या है। तुम्हें तो भैया राम का सानिध्य प्राप्त है, परंतु मैं तो उनकी सेवा से वंचित ही रह गया। गुरुजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। गुरुजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। बस भैया, अब वापस चलिए। हम सब आपको अयोध्या वापस ले जाने आए हैं। नहीं भरत, पिताजी के वचनों की पूर्ति हेतु मैं 14 वर्षों तक वनों में रहूंगा। अब कौन से वचन और कैसे वचनों की पूर्ति, जब वचन देने वाला ही संसार में नहीं रहा। भरत, हाँ राम, महाराजा दशरथ तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाए और सुमंत के वापस आते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
आप किसके सहारे छोड़ गए? पिताजी, बेटा राम, अब भरत की बात मानकर अयोध्या की ओर चलो और राज्य संभालो। नहीं गुरुजी, पिताजी के अंतिम वचन पूर्ण होने ही चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी गुरुजी। भरत, मेरे प्यारे भैया, मुझे तुम्हारी भ्रातृ सेवा में कोई संदेह नहीं, परंतु विचार करो, पिताजी के अंतिम वचन भी कि तुम अयोध्या के राजा बनो और मैं 14 वर्ष वनों में रहूं। यदि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही है तो आपके बदले 14 वर्षों तक वनों में मैं रहूंगा। प्यारे भरत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए कि तुम अयोध्या का राज संभालो। अच्छा भ्राताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, परंतु मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, इसलिए आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा। साल 14 का
जी, आपके लौटने की अवधि तक मैं आपके चरण पादुकाओं की पूजा करूंगा, किंतु इतना याद रखना, 14 वर्ष समाप्त होने के बाद एक दिन बाद भी आप लौट के आए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। ये लो चरण पादुकाएं। अच्छा भैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जाओ भरत, जाओ। गुरुजी प्रणाम। जी भैया। गुरुजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। रहो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। चिरंजीव चिरंजीव भैया, ये क्या हो गया भैया?